बिग गन, बिग गन का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, प्रभावशाली व्यक्ति जिसका प्रभाव अधिक हो, ऐसे व्यक्ति के लिए बिग गन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको बिग गन को ऐसे समझ सकते हैं, बिग का मतलब होता है बड़ा, गन का मतलब होता है बंदूक। तो देखिए, एक आपके पास छोटी वाली बंदूक है, राइफल, ठीक है, और आपके पास एक जन के पास AK-47 है, तो AK-47 का महत्व तो राइफल से अधिक है ना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसा व्यक्ति जिसका महत्व अधिक होगा, ऐसे व्यक्ति के लिए बिग गन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। सी इज अ बिग गन इन सिटी पॉलिटिक्स, सी नेवर लॉस्ट अ सिंगल इलेक्शन इन हर लाइफ। वह शहर की राजनीति में बहुत अधिक प्रभावशाली है, उन्होंने अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारा, ठीक है। इसका हिंदी मतलब ये हो जाएगा। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है कॉन्शियस व्यू, पैनी नज़र। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, बर्ड का मतलब होता है पक्षी, ठीक है, आई का मतलब होता है आंखें, और व्यू का मतलब होता है देखना, पक्षी की आंखों से देखना। और पक्षी में एक पक्षी है बाज, बाज की नज़र सबसे पैनी नज़र मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसी नज़र, पैनी नज़र का मतलब ऐसी नज़र जिसकी नज़र से कुछ भी ना छूटे, एक छोटे से छोटा तिनका भी अगर इधर से उधर हो तो उसे पता लग जाए, तो ऐसी नज़र के लिए बर्ड्स आई व्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ऐसी नज़र एक व्यक्ति की तब हो सकती है जब वो किसी ऊंचे स्थान पर बैठा हो और नीचे के व्यक्तियों को देख रहा हो, ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर नज़र रखने के लिए लगाया गया हो कि इस पर पैनी नज़र रखना, ठीक है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। फ्रॉम द प्लेन वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ लंदन, ठीक है। विमान से हम लंदन का विहंगम दृश्य देख सकते हैं या देखा, ठीक है। विमान से हमने लंदन का विहंगम दृश्य देखा, विमान से हमने लंदन पर पैनी नज़र रखी, लंदन को पैनी नज़र से देखा, ये भी है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब भी समझ गए। अब आगे चलते। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब होता है नीच व्यक्ति, ठीक है। किसी की नज़रों में कोई नीच हो सकता है, ठीक है, और किसी की नज़रों में कोई उच्च हो सकता है। तो किसी की स्पेसिफिक नज़र के लिए कोई व्यक्ति नीच है तो उसके लिए ब्लैक सीप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक का मतलब होता है काला, इतना तो पता ही है। सीप का मतलब होता है भेड़, ठीक है। काली भेड़ बहुत कम देखी होगी, सफ़ेद भेड़ होती है, काली भेड़ होती है, इक्का दुक्का होती है, क्योंकि पालने वाले काली भेड़ नहीं पालते, क्योंकि काली भेड़ अधिक उपयोगी नहीं होती, उतनी उपयोगी नहीं होती जितनी की सफ़ेद भेड़ होती है, ठीक है। तो ब्लैक सीप को ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लैक सीप का मतलब होता है नीच या फिर निचली जाति की भेड़ या नीच व्यक्ति, ठीक है। तो जो निचली जाति की भेड़ ऐसा कहा जाएगा, तो ब्लैक सीप का मतलब क्या हो जाएगा? नीच व्यक्ति, ठीक। तो नीच व्यक्ति। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, व्हेन आई चूज टू मैरी यू माई फादर वॉज वेरी वरीड, वंस ही सैड डू यू रियली वॉन्ट टू स्पेंड योर लाइफ विथ दैट ब्लैक सीप, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब देख लीजिए। जब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया तो मेरे पिता बहुत चिंतित थे। एक बार उन्होंने कहा, क्या आप वाकई उस नीच व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, ठीक है। इसका हिंदी मतलब ये हो जाएगा। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क, बिसाइड का मतलब होता है पास, मार्क के पास, ठीक। जैसे मान लीजिए कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए थे, आपके 49 नंबर हैं,
ठीक है, तो क्या आप पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। आप मार्क के पास हो, बिसाइड द मार्क, लेकिन पास होने के लायक नहीं हो। ठीक है, तो बिसाइड द मार्क का मतलब होता है लायक ना होना। ठीक है, नॉट टू द पॉइंट ऑफ इरिलीवेंट, इंग्लिश मतलब ये होता है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है। द कैलकुलेशन ही रॉट इज बिसाइड द मार्क, सो ही विल नॉट बी गिवन गुड मार्क्स। उसने जो जो कैलकुलेशन किया है वह बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, वो मतलब कि बिल्कुल उचित नहीं माना जा सकता, इसलिए उसे अच्छे अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक, इसका हिंदी मतलब ये हो गया है। बिग ड्रॉ, बिग ड्रॉ मतलब होता है अ ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण। बिग का मतलब होता है बड़ा, ड्रॉ मतलब होता है खींचना। ठीक है, तो बड़ा खींचना, तो जो ज्यादा चीज आकर्षित करे उसके लिए बिग ड्रॉ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है फूड इज अ बिग ड्रॉ फॉर द हंग्री मैन, भूखे आदमी के लिए भोजन एक बड़ा आकर्षण है। ठीक है, बर्न वंस फिंगर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है मुसीबत मोल लेना। तो बर्न का मतलब होता है जलाना, फिंगर्स मतलब होता है अंगुलियां, अपनी अंगुलियां जलाना। ठीक है, तो अपनी अंगुलियां आज अब जानबूझ के जला रहे हैं। अपनी अंगुलियां जब जानबूझ के जलाओगे तो मुसीबत तो ही मोल लोगे। ठीक है, अपनी अंगुलियां कोई जानबूझ के जलाना चालू कर दे तो समझ लो कि फिर उसने मुसीबत मोल ली। ठीक, अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इफ यू गेट इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी यू मे बर्न योर फिंगर्स, विवाद में पड़ गए तो आप मुसीबत मोल ले सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा। और अगर आप इस सेंटेंस का मतलब निकालोगे, ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब उस तरह से निकालोगे विदाउट विदाउट बर्न वंस फिंगर्स के निकालोगे तो आपको इस सेंटेंस का मतलब मिलेगा विवाद में पड़ गए तो आपकी अंगुलियां जल सकती हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब आगे चलेंगे। बैंडी वर्ड्स, बैंडी का मतलब होता है बहस करना, चर्चा चलाना या फिर विवाद करना। ठीक है, बैंडी का मतलब ये होता है। तो जिसको बैंडी का मतलब पता है उसको पूरा पता है, समझ लो। ठीक है, तो बहस करना, टू रिंगल, टू आर्ग्यू, तो बैंडी वर्ड्स का मतलब क्या है? बहस करना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है आई हैव नॉट कम हियर टू बैंडी वर्ड्स विथ यू, मैं यहां आपके साथ बेवजह की बातें करने नहीं आया हूं। इसका हिंदी मतलब ये है। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है, बोन मतलब होता है हड्डी, कंटेंशन मतलब होता है विवाद। ठीक है, विवाद की हड्डी। ठीक, तो कोई ऐसी चीज जो आपके विवाद की जड़ हो उसके लिए बोन ऑफ कंटेंशन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दैट ब्यूटीफुल गर्ल हैज नाउ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सुमित एंड अमित, तो इसका हिंदी मतलब है वह खूबसूरत लड़की अब सुमित और अमित के बीच विवाद की जड़ बन गई है। ठीक है, ब्रेक द न्यूज, न्यूज को तोड़ देना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ देना। ठीक है, न्यूज मतलब होता है समाचार, तो ब्रेक द न्यूज। अब इसको न्यूज को तोड़ देना तो इस तरह से तो बोलोगे नहीं, इस तरह से बोलोगे कि ऐसी न्यूज जो तुम्हें तोड़ दे। ठीक है, तो कौन सी ऐसी न्यूज हो सकती है जो आपको तोड़ दे, आपके दिल को तोड़ दे, आपको मतलब कि परेशान कर दे। तो ऐसी न्यूज जो आपको परेशान कर दे या फिर आपको विचलित कर दे,
तो ऐसी न्यूज के लिए ब्रेक द न्यूज़ का प्रयोग करते हैं। या फिर ऐसी खबर जो बुरी खबर हो, तो ऐसी खबर के लिए ब्रेक द न्यूज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। द डॉक्टर ब्रोक द न्यूज़ टू द फैमिली दैट माई ग्रैंड मदर हैड कैंसर। डॉक्टर ने परिवार को खबर दी कि मेरी दादी को कैंसर है। तो ये बुरी खबर है ना, तो इसी से समझ सकते हैं। ठीक, ब्रो बीट, ब्रो मतलब होता है भौवें। ठीक है, ये समझ गए। और देखिए दो फोटो भी मैंने लगा रखी है। ठीक है, तो ब्रो बीट, अब किसी को डराना होता है तो आप इस तरह से बनाते हो। देखो ये इस तरह से बनाते हो ना, इस तरह से अपनी बहुएं बनाते हो। जो नीचे वाली पिक्चर है उस तरह से अपनी बहुएं बनाते हो। और मतलब जब किसी को डराना धमकाना हो तो आप अपनी बहुएं ऐसे सिकोड़ के नहीं किसी को डराते धमकाते हो। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये है, ब्रो बीट का मतलब ये है कि किसी को डराना या धमकाना। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए। आई ब्रो बीट हिम इनटू साइनिंग द डॉक्यूमेंट, मैंने उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया। ठीक है, समझ गए। ओके, थैंक यू।